Hello friends, I am Sonia Garg. Welcome all of you to my YouTube channel Smart Way Everyday. आज की इस क्लास में हम करेंगे क्लास 12 के चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शन। इसकी इंट्रोडक्शन और टाइप्स हमने कर लिए हैं रिलेशंस के पहले। आज हम एक्सरसाइज फर्स्ट ए स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं। डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस एज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। हमें रिलेशन गिवन है, सेट गिवन है, किस पे डिफाइन है हमें चेक करना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है जी। तो पहले रिफ्लेक्सिव होता है क्या है, थोड़ी सी रिवीजन कर लो आप। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू द सेट ए, कोई भी डिफाइन है जो। और सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, इफ ए बी एलिमेंट बिलोंग्स टू आर देन बी ए एलिमेंट ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, ये होता है सिमेट्रिक। एंड थर्ड अगर हम बात करें ट्रांजिटिव की, तो वो क्या होता है, इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर डेट इम्प्लाइज ए एंड सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है जी, ये चेक करना है हमें। तो ये रिलेशन गिवन है हमें, एक्स वाई ऐसे डिफाइन होता है, पहले हमें एलिमेंट देना होता है, फिर सेमीकोलन फॉर वो रिलेशन बताना है। तो चेक कर रहे हैं। सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। हाँ जी, रिलेशन क्या गिवन है हमें, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स वाई एलिमेंट 3x इज इक्वल टू वाई। ठीक है जी। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, फोर क्या पुट करें हम, जैसे x इज इक्वल टू वाई पुट करते हैं, बिकॉज एलिमेंट क्या होता है हमें ए टाइप का, मतलब दोनों एलिमेंट सेम होते हैं। 4x इज इक्वल टू वाई, ये क्या बना हमारे पास, 3x इज इक्वल टू एक्स, डेट इम्प्लाइज क्या बना, 3x इज इक्वल टू एक्स, मतलब क्या हुआ, x दोनों साइड से कैंसिल, 3 इज इक्वल टू 1 बिकॉज x क्या है, नॉन ज़ीरो एलिमेंट है। ठीक है जी। तो x नॉन ज़ीरो क्यों है, बिकॉज देखो एक्स वाई एलिमेंट हमारे ए सेट से है, इसमें ज़ीरो इंक्लूड नहीं है। ठीक है जी। तो 3 इज 1 नॉट इक्वल टू 1, ये तो पॉसिबल नहीं होता। सो इट मीन्स जो ये रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है जी। सेकेंड चेक करो, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर डेट इम्प्लाइज गिवन है 3x इज इक्वल टू वाई, बट 3y इज नॉट इक्वल टू एक्स। हम 3y को तो x नहीं बोल सकते ना। जैसे एग्जांपल है, जैसे हम x की वैल्यू मैंने ले ली 1 एंड y की 3, तो ये हो गया 3x इज इक्वल टू वाई। बट हम ये तो नहीं बोल सकते कि 3y मतलब 9 नॉट इक्वल टू 1, ये तो नहीं है ना। इट मीन्स yx डज नॉट बिलोंग्स टू r। अगर ये r में बिलोंग करता तो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करना होता कि 3y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है जी। इट मीन्स ये सिमेट्रिक भी नहीं है, नॉट सिमेट्रिक। थर्ड हमें चेक करना है ट्रांजिटिव है या नहीं। हाँ जी, ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर। एक्स वाई आर में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है, 3x इज इक्वल्स टू वाई, एंड इसका मतलब क्या है, 3y इक्वल्स टू जेड। ठीक है जी। तो y को हमें रिमूव करना होता है, तो हम वैल्यू पुट करें 3x इज इक्वल, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या बनी, z/3 यहाँ पे पुट कर दिया, तो ये बना 9x इज इक्वल्स टू जेड। ये भी रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा हमारे, इट मीन्स एक्स जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो ट्रांजिटिव भी नहीं, ट्रांजिटिव के लिए अगर एक्स वाई आर में है वाई जेड तो एक्स जेड भी होना चाहिए था, तो इसको हम बोलेंगे ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ये ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, और ना ही ट्रांजिटिव है। क्लियर। आपको ऐसे क्वेश्चंस चेक करने हैं सारे, मैं आपको कुछ पार्ट्स करवाऊंगी, बाकी आपने अपने आप करने हैं। नेक्स्ट है रिलेशन आर इन सेट ऑफ नेचुरल्स डिफाइंड एज रिलेशन एक्स वाई वेयर y इज इक्वल्स टू x प्लस 5 एंड x इज लेस देन 4। हाँ जी, x की वैल्यू लेस देन 4 है। सो जो x है हमारे पास वो क्या होगा, 1 2 एंड 3 ओनली। ठीक है जी। एंड आर रिलेशन क्या बना, x की वैल्यू अगर 1 है तो y की वैल्यू 1 प्लस 5 6, अगर x की वैल्यू 2 है 2 प्लस 5 7, अगर 3 है तो 8। ये रिलेशन बन गया हमारे पास। ठीक है जी।
तो हमें चेक करना है ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करना है। देखो रिफ्लेक्सिव के लिए कैसे चेक करते हैं। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू आर। सभी ए के लिए जो सेट में है उसके लिए एलिमेंट रिलेशन में होना चाहिए। तो यहाँ पे ए सेट में 1 बिलोंग्स टू ए, बट 1 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। 1 नहीं है, सिमिलरली 2 है बट 2 नहीं है, ठीक है जी। एंड सिमिलरली 3 भी है बट 3 एलिमेंट नहीं है रिलेशन में, तो बोलेंगे हम ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है जी। सेकेंड चेक करो अब आप सिमेट्रिक। हाँ जी, सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, इफ सिमेट्रिक क्या होता है, इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर देन वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, ये चेक करना है। तो यहाँ पे देखो हियर 1 6 बिलोंग्स टू आर, बट इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, 6 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है जी। सो नॉट सिमेट्रिक, इसको भी हमने बोल दिया कि सिमेट्रिक नहीं है। अब चेक करते हैं हम थर्ड ट्रांजिटिव। हाँ जी, ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर देन एक्स जेड भी बिलोंग करना चाहिए। हाँ जी, अगर एक्स वाई आर में बिलोंग कर रहा है, हाँ जी, तो इसके अकॉर्डिंग एक्स जेड भी होना चाहिए। तो यहाँ देखो हमारे पास इस रिलेशन में अगर 1 6 एग्जिस्ट कर तो 6 1 एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, जिसके लिए हम चेक करें ट्रांजिटिव के लिए हमें ये पेयर ही नहीं मिल रहा है पहले तो, ठीक है जी। तो हम बोल लेंगे नॉट ट्रांजिटिव। अगर हमें पेयर ही नहीं मिल रहा तो हम चेक कैसे करें कि ट्रांजिटिव है भी या नहीं है, ठीक है जी, नॉट ट्रांजिटिव। हाँ जी, नेक्स्ट पार्ट है आर इन द सेट ऑफ इंटीजर्स वेयर आर रिलेशन इज डिफाइंड एज एक्स वाई वेयर एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, ठीक है जी। तो इसके लिए भी हम चेक कर रहे हैं अब। तो रिलेशन गिवन है हमें एक्स वाई एलिमेंट वेयर एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर एंड जो एक्स एंड वाई हैं वो हमें इंटीजर्स लेने हैं। हाँ जी, सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक कर रहे हैं। हाँ जी, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, 4x बिलोंग्स टू आर, ये करना चाहिए। तो पुट करते हैं हम x इज इक्वल्स टू एक्स, तो यहाँ बना x माइनस एक्स विच इज 0, 0 इज एन इंटीजर, ठीक है जी, विच इज ट्रू। तो ये हमारा प्रूव हो गया। सो आर इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है जी। सेकेंड अब चेक करो कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। सिमेट्रिक के लिए क्या करना होता है, इफ़ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, अगर ये रिलेशन में, रिलेशन क्या है, इसका मतलब है एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, हाँ जी। एंड इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ वाई माइनस एक्स, ठीक है जी। ये भी इंटीजर होगा, इंटीजर होगा ना, अगर 1 इंटीजर है तो -1 भी तो इंटीजर होता है ना, ठीक है जी। डेट इम्प्लाइज, इसका क्या मतलब है, वाई एक्स भी हमारा रिलेशन में एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, हमारा रिलेशन सिमेट्रिक हो गया। थर्ड चेक करना है अब हमें ट्रांजिटिव है या नहीं। हाँ जी, ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, हाँ जिसका मतलब क्या है, एक्स माइनस वाई इज इंटीजर एंड वाई माइनस जेड इज इंटीजर, ठीक है जी। अगर इनका मैं सम कर दूं दोनों का, वो क्या बना, एक्स माइनस जेड, तो ये भी इंटीजर होगा, सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज ऑलवेज इंटीजर, ठीक है जी। दैट इम्प्लाइज एक्स जेड बिलोंग्स टू रिलेशन, एक्स जेड बिलोंग्स टू रिलेशन, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी हो गया। तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव भी, तो इस रिलेशन को हम बोलेंगे ये इक्विवेलेंस रिलेशन। नेक्स्ट पार्ट है अब रिलेशन आर इन द सिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स। अब जो सेट डिफाइन है वो ह्यूमन बींग्स है इन अ टाउन। रिलेशन है एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। हाँ जी, मैं आपको सिंपली चेक करवाऊंगी, ईजी है बिल्कुल। जैसे पहले आपको रिफ्लेक्सिव चेक करना है।
रिफ्लेक्सिव मतलब एक्स एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस, ये तो बिल्कुल सही है, एक्स एंड एक्स सेम वर्क प्लेस पर वर्क करेंगे, तो ये सही हो गया। आप लिख लेना इसको, ईजी है बिल्कुल ऐसी लाइन्स। इफ एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस देन वाई एंड एक्स ऑल्सो वर्क एट द सेम प्लेस, तो ये सिमेट्रिक भी हो गया। सिमिलरली अगर मैं ट्रांजिटिव की बात करूँ, इसका मतलब क्या होता है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, सो एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, वाई एंड जेड, तो एक्स एंड जेड भी तो सेम प्लेस पे वर्क करेंगे, तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया। क्लियर, तो ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्या रिलेशन, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस ऑन द सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन अ टाउन। नेक्स्ट है, जैसे एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। रिफ्लेक्सिव की बात करें अगर हम, हाँ जी, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन एक्स, एक्स अपने आप से 7 सेंटीमीटर टॉलर होगा क्या, नहीं, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। चेक करो सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का मतलब एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, इसका मतलब वाई भी एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन एक्स होगा। अगर मैं बात करूँ, ये मान लो राम है, ये श्याम है, जो राम है श्याम से 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है, टॉलर है, तो श्याम भी राम से टॉलर है, नो, ये सिमेट्रिक भी नहीं है। हाँ जी, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव राम श्याम से 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है, श्याम किसी और लड़के मान लो मोहन से 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो क्या राम भी मोहन से 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है, नहीं, ये 14 सेंटीमीटर टॉलर है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं। क्लियर। नाउ नेक्स्ट है, अब हमारे पास आर रिलेशन है, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। हाँ जी, पहले रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करो, एक्स इज वाइफ ऑफ एक्स, कोई अपने आप की वाइफ हो सकती है, नो, तो नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक, हाँ जी, इफ एक्स इज वाइफ ऑफ वाई देन वाई इज ऑल्सो वाइफ ऑफ एक्स, नो, हस्बैंड ऑफ एक्स। ठीक है जी। ट्रांजिटिव, हाँ जी, ट्रांजिटिव के लिए एक्स इज वाइफ ऑफ वाई एंड वाई इज वाइफ ऑफ जेड, तो हम बोलेंगे एक्स भी जेड की वाइफ है, नो। ठीक है जी, ये भी ट्रांजिटिव भी नहीं है। क्लियर है, यहाँ तक कुछ पार्ट्स मैंने छोड़े हैं, वो सिमिलर है, वो अपने आप खुद ट्राई कर लेना, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट set of reals defined as relation है AB where A is less than equals to B square is neither reflexive nor symmetric nor transitive, ये कुछ भी नहीं है, symmetric, transitive, reflexive कुछ भी नहीं है। तो चेक करते हैं, हाँ जी, रिलेशन ये डिफाइन है। सबसे पहले हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, पुट करना होता है हमें A इज इक्वल्स टू A, दैट इज A इज लेस देन इक्वल्स टू A स्क्वायर, ए लेस देन इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ये सभी के लिए होगा। देखो, अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 1, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, ये तो क्लियर है। अगर हम बात करें फ्रैक्शंस की, तो देखो, अगर हम ए की वैल्यू 1/3 और ए स्क्वायर बना 1/9, तो यहाँ पे ए ग्रेटर है ए स्क्वायर से, ना कि लेस देन है, तो हम बोलेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है जी। अब चेक करो सिमेट्रिक के लिए, हाँ जी, सिमेट्रिक के लिए लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, सो ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर, बट हम ये तो नहीं बोल सकते कि बी इज लेस देन इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ठीक है जी, जैसे 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर, ठीक है जी, ए 1 है, बी यहाँ पे 2 है, बट हम ये तो नहीं बोल सकते कि 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है, नॉट सिमेट्रिक। अब थर्ड चेक करो, ट्रांजिटिव है कि नहीं। हाँ जी, ट्रांजिटिव के लिए लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब अगर ए बी आर में बिलोंग करता है तो ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर एंड बी इज लेस देन इक्वल्स टू सी स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या बना, ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी का स्क्वायर करे तो सी की पावर 4 बन गई, तो ए इज लेस देन इक्वल्स टू सी की पावर 4। तो रिलेशन में तो हमें ये चाहिए था ना, ए इज लेस देन इक्वल्स टू सी का स्क्वायर, तो इसके बारे में भी कुछ नहीं पता, सो ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। यहाँ पे हम बोल सकते थे
कि बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्लियर? तो हम बोलेंगे कि ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ये रिलेशन ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, चेक वेदर रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 4 5 6 डिफाइंड एज रिलेशन है बी इज इक्वल्स टू ए प्लस 1। ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है, ये प्रूव करना, चेक करना है। तो ए सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड रिलेशन बना हमारे पास ए की वैल्यू अगर 1 है तो बी की वैल्यू 2, ये 2 है तो 3 है तो ये बना 4 है तो 5 एंड 5 है तो ये बना 6। यहाँ तक ही आएगा, 6 7 नहीं लिखेंगे बिकॉज हमें ए में से एलिमेंट लेने हैं। तो ये बना हमारा रिलेशन आर। तो अभी अभी चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है या फिर ट्रांजिटिव है, क्या है क्या नहीं है। हाँ जी, तो पहले अगर हम रिफ्लेक्सिव की बात करें, रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने आपको बताया कि हमें चेक करना है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू रिलेशन। तो यहाँ पे मेरे पास 1 बिलोंग्स टू ए है, बट मेरे पास 1 डज नॉट बिलोंग्स टू द रिलेशन। सिमिलरली 2 के लिए 2 2 नहीं है, 3 3 4 4 5 5 6 6 कुछ भी नहीं है, तो हम बोलेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है जी, यहाँ पे लिख दो चाहे आप 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6, ये सारे रिलेशन में नहीं। सेकेंड, अब चेक करो सिमेट्रिक है या नहीं। हाँ जी, सिमेट्रिक के लिए क्या करना होता है, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, देन बी ए भी आर में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है जी। हेयर अगर हम बात करें 1 2 तो आर में है, बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 2 1 तो रिलेशन में नहीं है, तो हम बोलेंगे कि ये सिमेट्रिक भी नहीं है। ठीक है जी। अब बात करो ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव, हाँ जी, ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देन क्या होना चाहिए, ए सी भी आर में बिलोंग होना चाहिए। तो यहाँ पे हम बात करें 1 2 आर में है एंड बी सेम होना चाहिए, 2 3 आर में है, बट इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये आर में रिलेशन में हमारे नहीं है, तो हम बोलेंगे कि ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। क्लियर हो गया? ठीक है जी, हमें चेक करना था, यहाँ तक प्रूफ नहीं करना था यहाँ पे कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है या नहीं। हाँ जी, हाँ जी। तो आपका जो 4th क्वेश्चन है वो आपके सेकंड क्वेश्चन के जैसे ही है। जैसे सेकंड में आपके पास रिलेशन था ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर, तो वहाँ पे आपके पास ए इज लेस देन बी है, लेस देन इक्वल्स टू, तो आप चेक कर लेना। और जो 5th क्वेश्चन है उसमें आपके पास ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी का क्यूब है। सिमिलर क्वेश्चन है वो आपने खुद करनी है। मैं क्वेश्चन नंबर आपको 6 करवा रही हूँ। ठीक है जी। तो 6th क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, शो डैट रिलेशन defined in set 1 2 3 as, रिलेशन क्या गिवन है आपको, रिलेशन गिवन है 1 2 एंड 2 1। हाँ जी, इसको प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक है बट नॉट रिफ्लेक्सिव एंड नॉट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिर्फ हमारे पास सिमेट्रिक है। तो प्रूव करते हैं हम इसको। तो रिलेशन गिवन है 1 2 एंड 2 1। ठीक है जी। पहले तो चलो हम सिमेट्रिक ही बता दें क्यों है। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, इफ 1 2 बिलोंग्स टू आर, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 2 1 भी एग्जिस्ट करना चाहिए। देयर एग्जिस्ट 2 1 बिलोंग्स टू आर, यहाँ पे 2 1 भी रिलेशन में डिफाइंड है, तो ये क्या हो गया हमारा, सिमेट्रिक हो गया। ठीक है जी। अब हम बात करें रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, फॉर 1 बिलोंग्स टू सेट ए देयर डज नॉट एग्जिस्ट 1 1 बिलोंग्स टू रिलेशन, यहाँ पे बिलोंग नहीं कर रहा। ठीक है जी। डज नॉट मैंने यहाँ पे डाल दिया तो यहाँ पे नहीं आएगा, जो इट मीन्स ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है।
आपको सारे बताने हैं भी। जो 2 है 3 है वो रिलेशन में नहीं है, बट 2 और 3 सेट में डिफाइन है, तो ये क्या हो गया, नॉट रिफ्लेक्सिव। थर्ड चेक करो ट्रांजिटिव है या नहीं। हाँ जी, ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, इफ 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 1 बिलोंग्स टू आर, बट इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 1 1 एग्जिस्ट करना चाहिए था, 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू द रिलेशन, सो हम बोलेंगे ये क्या है, नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर। हाँ जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। शो दैट रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन द लाइब्रेरी, रिलेशन डिफाइंड एंड एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ये इक्विवेलेंस है। देखो ये तो बिल्कुल इजी है। पहले रिफ्लेक्सिव चेक करो। रिफ्लेक्सिव के लिए फॉर ऑल एक्स एक्स बिलोंग्स टू द रिलेशन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सेट ए, बिकॉज एक्स एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ये लिख देना आप साइड में, ठीक है जी। सेकेंड, अगर हम बात करें सिमेट्रिक की, हाँ जी, सिमेट्रिक के लिए for x y belongs to R, it means x and y have same number of pages. That implies y and x also have the same number of pages. That implies y x भी रिलेशन में एग्जिस्ट करेगा, तो ये सिमेट्रिक भी हो गया। हाँ जी, ट्रांजिटिव के लिए बात करें तो हम for x y belongs to R, it means x and y have same number of pages. And y z belongs to R, y and z also have सेम नंबर ऑफ पेजेस। अगर x और y के सेम है, y के z से सेम है, इट मीन्स x और z के भी तो सेम होंगे ना, तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया। इट मीन्स ये रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 है, शो दैट द रिलेशन इन अ सेट 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, रिलेशन है a माइनस बी का मॉडुलस इज एन इवन, इस इक्विवेलेंस रिलेशन ये प्रूव करना है। उसके बाद शो करना है, चलो इसको बाद में देखते हैं, पहले इसको इक्विवेलेंस रिलेशन शो कर दें। आर रिलेशन है ए बी एलिमेंट वेयर ए माइनस बी इज इवन। हाँ जी, इक्विवेलेंस के लिए सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक कर रहे हैं, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या पुट करना होता है, b इज इक्वल्स टू ए, तो हमारे पास बना a माइनस ए विच इज 0 इज इवन, 0 इज इवन, ठीक है जी। तो हम क्या बोल सकते हैं कि आर रिलेशन क्या है हमारा, रिफ्लेक्सिव है, ठीक है जी। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू द रिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर दैट इज ए माइनस बी इज इवन, तो हम ये भी लिख सकते हैं माइनस ऑफ माइनस बी माइनस ए, तो ये ए माइनस बी ही बन गया, ये भी क्या होगा हमारा, इवन हो। चलो ऐसे ना करो, ऐसे लिख लो बस। अगर हम इसका, सॉरी यहाँ पे कि माइनस डालना है मैंने, इसको ऐसे ए माइनस बी को लिख सकते हैं माइनस ऑफ बी माइनस ए। आपको पता है 2 का मॉडुलस भी 2 होता है, माइनस 2 का भी 2 होता है, इट मीन्स ये होगा इवन, ठीक है जी। इट मीन्स बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू द रिलेशन, सो हम बोल सकते हैं कि ये रिलेशन क्या है हमारा, सिमेट्रिक भी है। नेक्स्ट चेक करो अब ट्रांजिटिव है या नहीं। हाँ जी, ट्रांजिटिव के लिए क्या करना होता है, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। ए बी आर में बिलोंग कर रहा है, तो ए माइनस बी इज इवन, एंड इसका मतलब क्या है, मॉडुलस ऑफ बी माइनस सी इज इवन, ठीक है जी। अगर इसका मॉडुलस भी इवन है एंड इसका मॉडुलस भी इवन है, तो हम बोल सकते हैं कि a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, इसका मॉडुलस भी इवन ही होगा। कह सकते हैं, नहीं कह सकते, बोल सकते हैं ना। a माइनस बी इज इवन, मान लो a को ले लिया मैंने 2, b को ले लिया 4, c को ले लिया 6, सो 2 माइनस 4 माइनस 2, सो आंसर इज 2 इवन। इसका भी इवन, अगर दोनों का करूँगी तो वो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 4 मॉडुलस इज 4, तो ये भी क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा, ठीक है जी। तो इट मीन्स ए सी बिलोंग्स टू द रिलेशन, सो ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव भी है। क्लियर। अब नेक्स्ट पूछा गया इक्विवेलेंस, तो हो गया कि ये जो ये एलिमेंट्स हैं 1 3 5 दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। हाँ जी, ये रिलेटेड है, इट मीन्स ये रिलेशन में एग्जिस्ट करेंगे, फॉलो करेंगे। कैसे, बिकॉज अगर हम इन दोनों किसी भी दोनों एलिमेंट्स का माइनस करके मॉडुलस लेंगे तो इवन आएगा।
इसका आंसर -2 -4 किसी का भी करेंगे तो उसका आंसर इवन आएगा, तो ये आपस में रिलेटेड है। ठीक है जी। बट एंड दूसरे वाला मैं लिखना भूल गई, 2 4 भी आपस में रिलेटेड है बिकॉज इनका भी डिफरेंस इवन आ रहा है। बट इन्होंने बोला कि ये वाले एलिमेंट्स इससे रिलेट नहीं करते, तो चलो मैं आपको लिखने का तरीका बता देती हूँ। सेट है जो 1 3 5, ऑल द एलिमेंट्स आर related because all the elements are odd and their difference is even, तो ये फॉलो कर रहे हैं। एंड जो दूसरा सेट है 2 4, ये भी क्या है, all elements are even एंड डिफरेंस इज ऑल्सो इवन, तो ये भी रिलेशन में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है जी। बट एलिमेंट्स ऑफ जो सेट है 1 3 5 का नॉट रिलेटेड टू 2 4 वाले सेट से, बिकॉज अगर मैं माइनस करूँ 1 -2 तो ये क्या आएगा 1 1 -4 ये आएगा 3, सो ऑन ऐसे। तो ये क्या आ रहे हैं, सारे नंबर ऑड आएंगे। ठीक है जी। तो हम बोल सकते हैं कि 2 4 सेट वाले एलिमेंट्स 1 3 5 वाले सेट से रिलेट नहीं करते, बिकॉज अगर हम इन पे रिलेशन वाला रूल अप्लाई करते हैं तो इनका आंसर ऑड आता है, ना कि इवन। ठीक है जी। क्लियर है यहाँ तक?